आज हम लोग स्पीडी समान अध्ययन का भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकतात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक विचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है बहियर ने। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्रमशः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थी। वर्तमान में अनुच्छेद है 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 थी। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में। मूल संविधानों में राज्यों का उल्लेख था 14। संविधान में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग है पश्चिमा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां निर्वाचन से संबंधित है। 18वां आपात उपबंध से संबंधित है भाग। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। 1953 में गठित किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया था संयुक्त अमेरिका व रूस से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी के संविधान से। संविधान में संपत्ति सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और संपत्ति सूची वर्णित विषयों की संख्या 61, राज्य में 100, संघ में संपत्ति सूची में 52। संपत्ति सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है संपत्ति सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है संपत्ति सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार में। राज्य सरकार जिम्मेवारी लेती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत नागरिकता का प्रावधान है एकल। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि लेने के लिए 10 वर्ष, खोने के लिए 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार वर्णित है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया है 44वां संशोधन 1978 द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हेबियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार सोअंशी समिति। अस्पृश्यता का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता बनी थी अनुच्छेद 19 के 1 के क में। चौथा स्तंभ इंगित करता प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बनी थी अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्षों की उम्र के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत।
संसद के 3 अंग है: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पर सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे।